गुड आफ्टरनून माय ब्यूटीफुल एंड हैंडसम स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम अमथपर है और आपको इस चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका प्रोटीन रहेगा। हमने अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक। प्रीवियस लेक्चर में यह स्टडी किया था कि जो आपका प्रोटीन होता है वो क्या होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, बहुलक होता है, उसी से मिलकर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसलिए हम यहाँ पर प्रोटीन आज स्टडी कर लेंगे तो हमारा ओवरऑल पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट लाइक हमने अमीनो एसिड पढ़ा हुआ है और प्रोटीन का निर्माण उसी से होता है, तो हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा जो है कि कॉन्सेप्ट जो है कि लगभग क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम जो है कि प्रोटीन हम लोग पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था प्रोटीन अमीनो एसिड के बारे में, तो जस्ट उसकी तरह ये भी है आपका प्रोटीन, ठीक है। ये हो गया। तो जब हम प्रीवियस मतलब पहला लेक्चर जब हमको बायोमॉलिक्यूल्स का बताए थे, तो वहाँ पर मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होता है, मतलब जो प्रोटीन होता है वो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। ये हमें जैसे कि हमने आपको 2 पोर्शन बताए थे, ये हो गया, ठीक। इसमें हमने बताया था कि एक सॉल्युबल पार्ट होता है, एक इनसॉल्युबल। एक सॉल्युबल में क्या होता है, आपका अमीनो एसिड आता है। इनसॉल्युबल में क्या आता है, प्रोटीन आता है, ठीक। ये होगा। तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि आपका प्रोटीन जो होता है वो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है। पहला पॉइंट आपका यही यही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम जो है कि इसका स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जाएगा। तो आपका जो प्रोटीन होता है लार्ज क्या होता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स मतलब हो गया अणु, मैक्रो का मतलब हो जाएगा लार्ज, तो लार्ज का अणु हो जाएगा, बड़े अणु हो जाएगा, मैक्रोमॉलिक्यूल्स हो जाएगा। इंट्रोडक्शन पहला हो जाएगा या मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है, ठीक। और सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा, ये ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल होता है। जबकि इसका जो अमीनो एसिड होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये लार्ज श्रृंखला की वजह से क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। पहला पॉइंट हो जाएगा यह मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में इनसॉल्युबल होता है प्रोटीन। थर्ड आपका पॉइंट हो जाएगा, तो सेकंड हो जाएगा, प्रोटीन जो आपका होता है वह हेट्रोपॉलीमर होता है। एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है हेट्रोपॉलीमर, ठीक है, हो जाएगा। होमोपॉलीमर नहीं होता है। अब जैसे इसका क्या मतलब, जैसे अभी हमको बताते हैं, वो हेट्रो, होमो का मतलब हो गया सेम, होमो का मतलब क्या होगा, सेम। तो सपोज कर ले हमारा एलानिन क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है, ये हो जाएगा। इसी तरह हम अगर 1000 एलानिन ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे कर कर ऐसे करके अपना एक बहुत बड़ा हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल एक ही प्रकार का अमीनो एसिड उपस्थित है इस प्रोटीन में, ठीक। अगर एक ही प्रकार का उपस्थित रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, होमोपॉलीमर प्रोटीन कहेंगे, ठीक। लेकिन जो प्रोटीन होता है उसमें जो है कि एक से अधिक प्रकार के अमीनो एसिड उपस्थित होते हैं, इसलिए हम प्रोटीन को कहते हैं यह हेट्रोपॉलीमर होता है, ठीक। हेट्रो का मतलब हो जाएगा अलग अलग, पॉलीमर मतलब हो जाएगा जो अमीनो एसिड रहेंगे क्या रहेंगे, वो अलग अलग अमीनो एसिड जो होते हैं मिलकर आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इतना आप जान लीजिए। मतलब कोई एक ही प्रकार की नहीं कि एलानिन है मेथियोनिन है तो वही केवल उपस्थित है, ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत सारे जो आपके 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं ना, वही आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं यह हेट्रोपॉलीमर होता है। तीसरा पॉइंट हो जाए कि ये ज्वाइंट बाई जो अमीनो एसिड जो होता है क्या होता है, अमीनो पेप्टाइड बॉन्ड जुड़ के क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है अच्छे से, पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड। जैसे अब हम एग्जांपल द्वारा बताते हैं आपको, अमीनो एसिड ये आपका हो जाएगा, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड हो जाएगा, ये आपका जो रहेगा ना ये, इसको क्या कहेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। मिनट, क्या रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये मतलब 2 अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। इसी तरह बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। 2 रहेंगे तो डाई पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। 2 से अधिक हो जाने क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। तो आपका जो प्रोटीन होता है वह
पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड द्वारा स्टेबल रहता है। ये आपका हो जाएगा तीसरा पॉइंट, पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं। और एक पॉइंट ये हो जाएगा कि जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं, बहुत सारे अभिक्रियाएं होती हैं, वो किसके द्वारा होता है? आपका प्रोटीन द्वारा ही होता है। तो उसमें फोर्थ पॉइंट आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व इन जैसे कि हमारा स्ट्रक्चर में सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा इन्फेक्शन से रहेगा। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन आपके होते हैं जो अलग अलग कामों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल अभी स्टडी करेंगे, जब इसका फंक्शन वगैरह देखेंगे तब प्रोटीन का। ठीक, अभी फिलहाल में आप लोग इतना देखिए। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, आई होप कि आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे होंगे इस लेक्चर का, है कि नहीं? तो एक अच्छा सा पॉइंट दिया हुआ है जो आपका कोलेजन होता है। सब पेन दूसरा लेते हैं, कोलेजन। जो कोलेजन प्रोटीन होता है, या एनिमल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लार्ज अमाउंट में इन एनिमल में ना। तो कोलेजन प्रोटीन आपका बहुत सारे में काम करता है, आपका बोन्स वगैरह, लिगामेंट वगैरह, स्किन वगैरह, क्या बोलते हैं उसको, मसल्स वगैरह, इन सब को जो है सपोर्टिंग रोल निभाता है। प्रोटीन जो होता है वो डीएनए मतलब एक से दूसरे प्रोटीन भी जो है कि जो करेक्टर उसको ले जाने का कार्य करता है। तो उसका फंक्शन बाद में देख लेंगे। फिलहाल में जो स्पेसिफिक फंक्शन जो एनसीईआरटी में दिया है उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। कोलेजन जो होता है वो लार्ज अमाउंट में एनिमल में पाया जाता है, जबकि हमारा जो रूबिस्को एंजाइम होता है, रूबिस्को एंजाइम होता है, ये अपने जो बायोस्फीयर होता है ना, बायोस्फीयर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है रूबिस्को एंजाइम, लार्ज अमाउंट में फाउंड, लार्ज अमाउंट में फाउंड कहाँ है? बायोस्फीयर में। ये आपका हो जाएगा रूबिस्को एंजाइम, ये आपका इंपॉर्टेंट एंजाइम, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रूबिस्को एंजाइम जो बायोस्फीयर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोलेजन जो होता है वो एनिमल में क्या होता है? लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। ठीक, ये तो आपका जो है कि इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया प्रोटीन का, कि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? अमीनो एसिड द्वारा मिलकर बने होते हैं, जो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा क्या होता है? जुड़े होते हैं, पहला। दूसरा बॉन्ड है ये लार्ज या माइक्रो मालिक्यूल्स होता है। तीसरा हो जाएगा एस्टिक एसिड में क्या होते हैं? ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड में इंसॉल्युबल होते हैं। ये हेटेरो पॉलीमर होते हैं प्रोटीन। इसके अलावा ये हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। इसमें आपका जो कोलेजन वगैरह होगा या एनिमल में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, और जो आपका रूबिस्को एंजाइम होता है वह पौधों में पाया जाता है, और आपको फोटोसिंथेसिस में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, और यह बायोस्फीयर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो जाए। अब ये चलते हैं स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं है, बहुत छोटा सा ही है स्ट्रक्चर। ये आप स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिए इसको, ये देखिए। ठीक, तो अमीनो एसिड जो होता है वह चार, इसका जो है कि चार पॉसिबल स्ट्रक्चर होता है। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हो जाएगा। ठीक, जैसे पहले सपोज कर लेते हैं ये कोई अमीनो एसिड है, ये इसको एलानिन मान लेते हैं, इसको एमिटी मान लेते हैं ना। फिर इसके बाद इसको मान लेते हैं सिस्टीन मान लेते हैं, इसको वैलिन मान लेते हैं, कुछ भी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आपस में एक सीधी मैनर में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह सपोज कर लीजिए, ऐसे कर कर ऐसे कर कर। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहेंगे, प्रोटीन का। ठीक, क्योंकि एक सीधी श्रृंखला में सब अरेंज है अमीनो एसिड, आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं, जिसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता है। ठीक, तो फिर ये आपस में जो उलझ कर बना लेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहेंगे? अल्फा हेलिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक, अल्फा हेलिक्स, जैसे कि ये आपका कुछ इस तरह से होता है ना, एक मिनट, आपका अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरह से होता है, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये अल्फा हेलिक्स है आपका, इससे आपका ये ऐसा करके हो जाएगा। ये अल्फा हेलिक्स के रूप में होता है, बीटा प्लेट सीट के रूप में ऐसे ऐसे करके रहता है। तो ये ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ऐसे ऐसे करके। ठीक, ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसके बीच में, जिस वजह से क्या होता है? या अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेट के रूप में क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। बनेगा किससे? प्राइमरी से बनेगा। तो पहले प्राइमरी बनाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी बनाएगा टर्सरी बनाएगा।
ठीक। फिर उसके बाद टर्सरी क्या होता है अपना, टर्सरी आपका क्या होता है, फंक्शनल होता है। और जो टर्सरी होता है वह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। वह देखने में आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो ऊन आता है ना, जिसके द्वारा स्वेटर वगैरह बनता है, तो जब ऊन एक बॉल की तरह जब लपेटा रहता है तो कुछ जो टर्सरी अमीनो एसिड होता है वो कुछ ऐसे ही होता है, जैसे लाइक 3 डायमेंशन जो हमारा बॉल होता है उसकी तरह ही होता है। ठीक है, बॉल की जगह आप ऊन का बॉल ले लेंगे तो आपको वहाँ पर जो ये सब हेल्पा हेलिक्स है ना, ये सब जो है कि इसमें लपेटे हुए रहेंगे बहुत सारे धागे, तो हमें पता है चल जाएगा, क्योंकि विजुअली करने में ज़्यादा आसानी होगी कि हाँ कुछ इस तरह से बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में क्या होती हैं, आपस में गोल मैनर में होकर क्या करती हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो टर्सरी आपका क्या होता है, यही फंक्शनल होता है, मतलब जो जितने भी हमारे बॉडी में कार्य होते हैं इसी टर्सरी टर्सरी द्वारा होते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी द्वारा कुछ भी काम नहीं होता है। इसका निर्माण, जब टर्सरी का निर्माण प्राइमरी और सेकेंडरी द्वारा होता है। ठीक। फिर बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जब ये हमारा टर्सरी जो है कि आपस में उलझकर क्या बना लेता है, क्वार्टररी स्ट्रक्चर, जिसे हम चतुर्थ श्रृंखला कहेंगे। ठीक है, ये आपका क्वार्टररी स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन आपका 2 अल्फा होता है, 2 बीटा चेन होता है, वो आपस में जुड़कर क्वार्टररी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और मतलब सारे प्रोटीन ऐसे नहीं करते, कुछ ही प्रोटीन करते हैं। उसका एग्जांपल आपका एंजाइम दिया हुआ है, हीमोग्लोबिन। ठीक। तो ये बस यही था। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन आपका जो आरबीसी वो ऑक्सीजन होता है ना, उसी को पकड़ के ले जाता है सेल के पास। तो ये था आपका जो है कि स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है ना, जैसे कि ऐसे करके हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसमें से ये पता नहीं चला है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर खत्म हो रहा है। ठीक। तो एंजाइटी में ये दिया हुआ है कि जहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, जिस जिस एंड पर, सपोज कर लेते हैं हमारा NH2 ग्रुप ऐसे है और यहाँ पर क्या है, COOH ग्रुप ऐसे। अब बीच में बहुत सारे क्या है, प्रोटीन वगैरह है। तो एंजाइटी कहता है कि जहाँ पर NH2 ग्रुप होगा वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और जहाँ पर COOH ग्रुप होगा वो आपका आखिरी वाला पॉइंट होगा। ठीक है। तो जो आपका लेफ्ट वाला साइड है क्या है, स्टार्टिंग है, राइट वाला पॉइंट क्या है, एंड साइड। इतना आपका एंजाइटी में कहता है। ठीक। आई होप कि आपको जो है कि ये समझ में आ जाया होगा कि व्हाट इज अ प्रोटीन क्या होता है। ठीक। और इसके जो है कि क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, इसके 4 संरचनाएं पाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरी होता है। प्राइमरी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, फिर प्राइमरी द्वारा सेकेंडरी बनता है जिसमें कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। फिर आपका सेकेंडरी द्वारा क्या बनता है, टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, जो आपस में एकदम गोल, जो हमारा ऊन की गेंद होती है उसकी उसके रूप में आ जाता है, और वही क्या होता है, आपका फंक्शनल होता है। ठीक। और जो आपका अल्फा हेलिक्स होता है ना, ये पे क्या होता है, राइट हैंडेड साइड होता है। राइट हैंडेड साइड का मतलब होता है कि जो आपका हेलिक्स बन रहा है ये क्या होता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बन रहा है ना, ये देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कुछ इस तरह से। जैसे कि एक आपका ऐसे भी बन सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंडेड साइड कहेंगे, लेफ्ट हैंडेड साइड बोलेंगे ना। तो ये आपका नेचर में नहीं पाया जाता लेफ्ट वाला, केवल राइट वाला क्या होता है, नेचर में पाया जाता है। कुछ इस तरह से देखिए, ये आपका क्लॉक वाइज में है, ये क्लॉक वाइज में पाया जा रहा है, ये देखिए आपका एंटी क्लॉक में है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं पाया जाता। लिविंग में कौन पाया जाता है, ये आपका लेफ्ट हैंडेड साइड वाला पाया जाता है। ठीक। तो चलिए थोड़ा सा इसका एनसीईआरटी पोर्शन देख लेते हैं और देख कर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। ये है आपका। ठीक। थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कंपोनेंट के बारे में, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसमें देखिए वाटर कितना होता है हमारे बॉडी में, प्रोटीन कितना होता है, देखिए 10 से 15% होता है। मतलब वाटर के बाद सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयंस। ठीक। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपका ये प्रोटीन देखते हैं, अच्छा टॉपिक ये है। देखिए प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। पहले पॉइंट लिखा है पॉलीपेप्टाइड्स। पॉली का मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब एक बॉन्ड होता है जिसके द्वारा 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। दे आर द लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड लिंक बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स एज शोन इन फिगर। इतना ठीक है, ये देखिए क्या होता है, लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड का होता है। ठीक। ये देखिए, ये हमारा जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं वह किस प्रकार, 20 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम नेचर में 300 से अधिक प्रकार पाए जाते हैं, लेकिन जो 20 प्रकार के होते हैं वही प्रोटीन में पाए जाते हैं। ये आपको या हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें सारे प्रोटीन वगैरह दिया हुआ है। ठीक। और प्रोटीन देखिए आगे क्या लिखा है, प्रोटीन जो हेट्रोपॉलीमर होते हैं। हेट्रो का मतलब जो प्रोटीन बना होता है एक प्रकार के अमीनो एसिड नहीं मिलकर बने होते हैं, ये मोर देन एक प्रकार से बने होते हैं, नॉट ऑफ होमोपॉलीमर। ठीक है, ये आपको याद करना है। फिर इसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ पर लिख दीजिए
प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए बहुत सारे फंक्शन करता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शंस द्वारा। जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं क्या करती हैं, वह इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, क्योंकि जो एंजाइम वगैरह होते हैं ना, जो मैक्सिमम एंजाइम होते हैं वो किस द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैक्सिमम जो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, केवल एक छोड़कर केवल एक को छोड़कर ना, वो क्या राइबोजाइम को छोड़कर, ठीक है, बाकी जितने भी एंजाइम होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम बहुत सारे अभिक्रिया में भाग लेते हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह से हमको बचाते हैं, और जो भी वायरस बैक्टीरिया आता है उनसे भी क्या करता है, सेव करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होता है। ये सम फाइट इन्फेक्शन, क्या लिखा हुआ है, इन्फेक्शनियस ऑर्गेनिज्म के द्वारा सम आर द हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे आपका ग्लूकागॉन हार्मोन्स होता है, क्या होता है, एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, सम एंजाइम आर ईटीसी, ये हो जाएगा। तो मतलब एंजाइम बहुत सारे काम करते हैं, और एंजाइम किस द्वारा बने होते हैं, प्रोटीन द्वारा बने, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, हार्मोन्स भी होता है, जैसे यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल देखते हैं, देखिए कोलेजन क्या होता है, प्रोटीन होता है, काम क्या होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होता है, कोलेजन का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, फाइबर वगैरह जो भी है सब इसी द्वारा बने होते हैं। ट्रिप्सिन क्या होता है, एंजाइम होता है, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन्स होता है, ये सब क्या होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग इसका क्या होता है, काम होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहा है, यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है, यहाँ पर हार्मोन्स का काम कर रहा है, यहाँ पर एंटीबायोटिक्स जो एंटीबॉडी जो होता है हमारी बॉडी में, जो आपका डब्ल्यूबीसी वगैरह होती है, वो किसकी बनी होती है, आपका प्रोटीन की बनी होती है, वो हमारे बॉडी में फाइट करती है, ठीक है। रिसेप्टर वगैरह जो होते हैं हमारे बॉडी में, वो भी क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये भी क्या होता है, GLUT, ये भी क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक। मतलब प्रोटीन के बहुत सारे फंक्शन हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, ऐसा हम जानते हैं। फिर इसके बाद देखिए कोलेजन लिखा गया यहाँ पर, अगला पॉइंट ये है कि ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है एनिमल में, ठीक। जबकि हमारा जो रूबिस्को होता है, ये या मोस्ट अबेंडेंट अमाउंट पाया जाता है प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, मतलब हमारे पूरे पृथ्वी पर जितने भी होते हैं ना, सारे जगहों पे हमारा रूबिस्को सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रोटीन हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। यहाँ आप देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देखिए का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका लिखा गया है द लेफ्ट इन रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट हैंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे हमारा ऐसे कर बहुत सारे हैं, तो फर्स्ट वाला हमारा लेफ्ट वाला क्या रहेगा, या स्टार्टिंग रहेगा, और आखिरी वाला क्या रहेगा, एंडिंग पॉइंट रहेगा। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, कुछ इसी मैनर में क्या होता है, अरेंज होते हैं, ठीक। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड, उससे हम एन टर्मिनल कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। द लास्ट अमीनो एसिड कॉल लेते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड, क्योंकि वहाँ पे कार्बन उपस्थित होता है, दैट्स इट। अब प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज एक्सटेंडेड रिजिड डॉट, जैसे हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे नहीं पाया जाता, ठीक। फिर इससे क्या बना लेगा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेट बना लेगा। देखिए आगे लिखा है द थ्रेड इज फोल्डेड इनटू फार्मा हेलिक्स सिमिलर टू अ रिवॉल्विंग staircase. Of course, only some protein of protein thread are arranged in the form of the helix. In protein, only right-handed helix are observed. ठीक, जो हमारा प्रोटीन में क्या होता है, ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स वाले प्रोटीन क्या होते हैं, पाए जाते हैं, लेफ्ट वाले नहीं पाए जाते, ठीक है। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये आपस में फोल्ड करके हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या बनाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो तरह से होता है, एक अल्फा हेलिक्स हो जाएगा, एक बीटा प्लेट सीट हो जाएगा, ठीक। और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और जो हमारा हेलिक्स होता है ना, वो आपका क्या होता है, आपका राइट हैंडेड साइड होता है, लेफ्ट हैंडेड साइड एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। फिर ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, ये आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, आगे देखिए लिखा हुआ है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाएंगे, आपका टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे करके। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ हेलो वुलेन बॉल, ठीक है। ये देखिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रहेगा वो आपस में ज्वाइन करेगा एक वुलेन बॉल की तरह, जो हमारे ऊन की जो बॉल होती है उसकी तरह बना, एंड टू फॉर्म द टर्सरी स्ट्रक्चर, क्या बनाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक। और यही टर्सरी स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, और यही क्या करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, मतलब जितने भी सारे फंक्शन होते हैं वह टर्सरी स्ट्रक्चर द्वारा प्रोटीन के उसी द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। और फिर इसके बाद देखिए चौथा दिया हुआ है कॉन्ट्री स्ट्रक्चर, ठीक। ये देखिए सम प्रोटीन आर असेंबल ऑफ द मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, या फिर सब यूनिट, मतलब कुछ जो आपका क्या होते हैं, अ, जो प्रोटीन होते हैं वो असेंबल होते हैं मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर सब यूनिट द्वारा, एंड फॉर्म करते हैं कॉन्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक। जैसे आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में आपका 2 अल्फा होते हैं और 2 क्या होता है, बीटा चैन होता है,
यही आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, क्वांटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है हीमोग्लोबिन ना, ये हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ द 4 सब यूनिट, 2 ऑफ द दीज आर द आइडेंटिकल टू ईच अदर। इनमें 2 क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं ईच अदर। जैसे 2 सब यूनिट अल्फा टाइप होता है, 2 सब यूनिट क्या होता है, बीटा टाइप्स होता है। टुगेदर टू फॉर्म द क्वांटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक। तो ये था जो है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर था। फंक्शन वगैरह के बारे में ये थोड़ा सा हम बता ही देते हैं आपको। फंक्शन के बारे में अभी हमने पढ़ लिया था कि बहुत सारे फंक्शन होते हैं अलग अलग, जो कि परफॉर्म, जैसे कि आपका क्या होता है, हार्मोन्स का रोल होगा। जो आपका पीयूष ग्रंथि होता है ना, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किया जाता है वो सब क्या होते हैं, प्रोटीन होता है। हार्मोन्स लाइक इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स जो आपका होता है, ये सब क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं। फिर ग्लूकोज को नियंत्रित करता है आपका कौन, इंसुलिन। अच्छा ये इंसुलिन हो गया ना, ये आपका इंसुलिन हो जाएगा। अच्छा हार्मोन्स हो जाएगा, एंजाइम वगैरह, एंजाइम में क्या करता है, हेल्प करता है, ट्रिप्सिन वगैरह हो गया ना, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। रोबिस्को एंजाइम हो जाएगा, ये भी क्या होता है, वो भी प्रोटीन होता है। तो रोबिस्को एंजाइम लिख दीजिए यहाँ पर। प्रोटीन ऐसे एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है। फिर स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है हमारे बॉडी को, आपका कोलेजन होता है, ठीक। फिर इन्फेक्शन से हमें क्या करता है, तो आपका WBC हो जाएगा, ये भी क्या होता है, दैट इज एंटीबॉडी, ठीक है, आपका एंटीबॉडी फॉर्म करता है ये। फिर आपका इन्फेक्शन तो हो जाएगा। फिर आपका जो आपका नाम सुना होगा आपने वैक्यूल्स का, ना वो क्या बोलते हैं उसका, लाइसोसोम का ना, जो सोसाइटल बैग ऑफ द सेल होता है, वो भी क्या होता है, प्रोटीन का बना होता है, ठीक। लाइसोसोम 60% से अधिक पाया जाता है प्रोटीन इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा हमारी स्किन में भी क्या होता है, पाया जाता है, प्रोटेक्शन देता है ये। लाइसोसोम बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। प्रोटेक्शन हमारी स्किन, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, उसमें भी क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्राइमरी वो आपका एक आंतरिक प्रोटीन होता है, एक बाहरी प्रोटीन होता है, ठीक। तो इस तरह के जो है प्रोटीन वगैरह का काम वगैरह, बहुत सारे काम वैसे भी आप लिख लेंगे। तो ये था जो है कि अबाउट द एनसीईआरटी का पोर्शन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो आप लोग पढ़ते रहिए ठीक ठाक से, शरारते भी लगे रहिए उसमें एकदम, हाँ, बारात वारात मिल रहे हैं तो उसको भी करिए।